से शहीद आंदोलनकारियों की आत्मा को छलनी करते हुए यहाँ प्रदेश की भाजपा की सरकार ने ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया कि बजट सत्र यहाँ देहरादून में होगा, जबकि ये बहुत पहले प्रस्तावित हो चुका है, ये बहुत पहले इसका अनुमोदन हो चुका है विधानसभा से कि किसी की भी सरकार हो विधानसभा सत्र गैरसैंण में ही होगा, ताकि मूल अवधारणा जो पृथक पहाड़ी राज्य की थी वो जिंदा रह सके, वो बची रह सके। जब राज्य का आंदोलन लड़ा गया तो गैरसैंण के इर्द गिर्द उसको आंदोलन को गति दी गई और कहा गया, नारा बहुत चर्चित हुआ कि कोदा झिंगुरा खाएंगे, गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से भाजपा की सरकारों ने, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कोई मुख्यमंत्री रहा हो, गैरसैंण को बिल्कुल पराया कर दिया, चिटक दिया। ना शीतकालीन, न ग्रीष्मकालीन, न मॉनसून सत्र, न बजट सत्र आपने गैरसैंण में यदि कराना ही नहीं है तो फिर झूठ और आडंबर किस लिए। ऐसे में माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी ने ब्रह्मास्त्र चला है और एक करारा तमाचा सरकार के मुंह में मारा है कि इंडिया गठबंधन का अपना डमी विधानसभा सत्र गैरसैंण में आहूत होगा। 27 फरवरी को ये होना प्रस्तावित है। इसमें तमाम मंत्री बनाए जाएंगे, विधायक बनाए जाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और सिखाया और बताया जाएगा मंत्रियों को कि किस तरह से समस्याओं का निस्तारण होता है, किस तरह से विधानसभा के अंदर मुद्दे उठने चाहिए, क्या अनुशासन और क्या डेकोरम होना चाहिए और किस तरह से पूरी तैयारी के साथ जवाब दिए जाने चाहिए। आज भू कानून मांग रहा है उत्तराखंड, आज अंकिता के लिए न्याय मांग रहा है उत्तराखंड, आज भर्ती घोटाले, खनन घोटाले और उद्यान घोटालों से निजात, भ्रष्टाचार से निजात मांग रहा है उत्तराखंड, एक मजबूत कानून व्यवस्था मांग रहा है उत्तराखंड। महिला अपराध में नंबर 1 बन गए हम 9 हिमालयी राज्यों में, उससे छुटकारा चाह रहा है। किसानों की दुर्दशा से छुटकारा चाह रहा है, बेरोजगारी और महंगाई से छुटकारा चाह रहा है, अग्निवीर योजना से छुटकारा चाह रहा है, ओपीएस स्कीम मांग रहा है उत्तराखंड, अपनी बहू बेटियों के लिए सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा मांग रहा है उत्तराखंड। तो इन सारे मुद्दों पर बात होगी सत्र के दौरान और बताया जाएगा धामी सरकार को कि कैसे अपने लोगों की, अपनी जनता की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, उसके लिए भी कुछ काम करने पड़ते हैं। आज पहाड़ चढ़ने से गुरेज हो रहा है विधायकों को। विधायकों के पत्र को आड़ बनाकर सरकार जिस तरह से बचना चाह रही है गैरसैंण में सत्र कराने से, ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि सरकार को निर्णय लेना चाहिए था। बाकी जिस विधायक को आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए, लेकिन विधायकों की भी अपनी मजबूरी है। जब से हरीश रावत सरकार ने जितना वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया, उसके बाद एक ईंट आपने नहीं रखी। जो विधायक है उसके तो रहने खाने का इंतजाम हो जाता है, लेकिन भरी सर्दी में उसके स्टाफ को देखने वाला कोई नहीं होता और स्टाफ एक परिवार की तरह होता है। ड्राइवर, गनर, तमाम स्टाफ, सारे पत्रकार कहाँ रहेंगे, कहां से गर्म पानी का इंतजाम होगा, चाय का होगा, खाने का होगा, रजाई का होगा, इसकी सरकार को कोई कभी चिंता नहीं रही। पिछले 7 सालों से प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार है। शर्म आनी चाहिए इनको कि ये मूलभूत सुविधाएं भी गैरसैंण में मुहैया नहीं करा पा रहे।